टीचर छुट्टी कब होएगी? मुझे मेरे घर जाना है। राजू कौवे, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। सुबह से मेरे से तुमने 6 दफा पूछा है कि छुट्टी कब होगी। अब पूछा तो तुम्हारी छुट्टी बंद कर दूंगा मैं। राजू कौवा पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका मन सिर्फ खेल कूद में ही लगा रहता था। चलो बच्चा, अब आपने घर जाके खेलना नहीं है, आपने घर जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद आपके एग्जाम आ रहे हो। आपने अच्छे नंबरों से एग्जाम्स में पास होना है। छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे लगता है टीचर अपना पेन क्लास में ही छोड़ गए हैं। ऐसा करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे ही टीचर होगा, उनका पेन उन्हें दे दूंगा। टेलू देखो, सब चले गए हैं, हमें भी अपने घर जाना चाहिए। चलो हम चलते हैं। जाओ नन्हे तोते, मैं अभी ऑफिस से होके आता हूँ। फिर टिल्लू प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है, मगर अंथो ऑफिस में कोई भी नहीं था और दूसरी तरफ पूरा स्कूल भी खाली हो गया था। स्कूल में एक बच्चा भी ही नहीं था। सारे बच्चे चले गए हैं, मैं भी अब स्कूल में ताला लगा के चला जाता हूँ। परंतु चौकीदार को नहीं पता था कि टिल्लू स्कूल में ही है। चौकीदार स्कूल को ताला लगाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। लगता है टीचर अपने घर चले गए हैं, कोई बात नहीं, ये मैं पेन सुबह दे दूंगा। फिर टिल्लू अपने घर जा रहा था, वो देखता है स्कूल का दरवाजा बंद था। फिर टिल्लू कहता है, लगता है टीचर अपने घर चले गए हैं, कोई बात नहीं, ये मैं पेन सुबह दे दूंगा। फिर टिल्लू स्कूल के गेट को जोर जोर से बजाता है, मगर चौकीदार अंकल तो कब का चला गया था। पता नहीं टिल्लू कहाँ रह गया है। लगता है फिर अपने दोस्तों के साथ चला गया है। आज ये आएगा तो मैं इसकी अच्छी खबर लूंगी। मानो चिड़िया बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है। फिर देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। हाय रे, मेरा बेटा कहाँ रह गया है? 2 घंटे बीत गए हैं, मेरा बेटा ऐसे तो नहीं करता है। परेशान होकर बानो चिड़िया घर से निकलती है और नन्हे पक्षियों से टिल्लू के बारे में पूछने लगती है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा टिल्लू को, पता नहीं कहाँ रह गया है वो। हाँ बानो आंटी, मैंने देखा था टिल्लू को, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में था। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैं तो अपने घर आ गया था। पता किया प्रिंसिपल ऑफिस गया था मेरा टिल्लू, पता नहीं वो कहाँ पे है, स्कूल तो बंद हो गया है। फिर परेशान होकर बानो चिड़िया चौकीदार को बुलाती है और स्कूल का गेट खुलवाती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। टिल्लू तुम कहाँ पे हो? टिल्लू तुम कहाँ पे हो? इधर आओ, मम्मा आ गई है। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर टिल्लू भागा भागा आता है। मम्मा मम्मा, मैं तो पेन प्रिंसिपल के ऑफिस में रखने गया था, चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। आपको देखना तो चाहिए चौकीदार भाई, कोई बच्चा स्कूल में रह तो नहीं गया। अगर आपने ऐना से ऐसी लापरवाही की तो मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। फिर बानो चिड़िया अपने बेटे टिल्लू को लेके वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद सारे बच्चे शाम को खेलने के लिए आ जाते हैं पार्क में। दोस्तों, आप सबको पता है आज मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या देखा? टिल्लू, अगर तुमने ऑफिस में भूत देखा है तो ये बात मत बताओ, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। मैंने देखा हमारे टीचर ने हमारे सारे पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में रखे हैं, जैसे वो हमें एग्जाम में देने वाले हैं। क्या वाकई तुम सच कह रही हो क्या टिल्लू? वाकई? अरे यार, तुम कितने पागल हो, तुमने एक पेपर क्यों नहीं चुराया? अगर तुम चुरा लेती तो हम सब पेपर में पास हो जाते। ना बाबा ना, ये तो चीटिंग है। मेरी मम्मा ने कहा है कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करना एक अपराध है। हाँ टिल्लू, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, ये तो राजू कौवा फालतू में बोलता है। फिर शाम होने से पहले पहले सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पर राजू कौवा स्कूल में पढ़े प्रिंसिपल के ऑफिस के पेपरों के बारे में ही सोची जा रहा था। फिर अगले दिन राजू कौवा स्कूल नहीं जाता, छुट्टी कर लेता है। राजू कौवे, तुम्हारे एग्जाम बहुत ही करीब आ रहे हैं, फिर भी तुमने स्कूल से छुट्टी कर ली है। अब सुन, अगर तुम इस दफा भी एग्जाम में फेल हुए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। पापा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे याद नहीं होता इसमें मेरी क्या गलती है? चुप हो जाओ, एक थप्पड़ लगाऊंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करो। बाप रे, अगर अच्छे नंबर नहीं लेके आया तो पापा मार मार के मेरा कीमा बना देंगे और अंतों मेरे से पढ़ाई भी नहीं होती। अब कुछ ना करते करते हुए मुझे प्रिंसिपल ऑफिस से वो पेपर तो चुराने पड़ेंगे।
फिर क्या होता है, शरारती कौवा अपने निकम्मे दोस्त तोते के पास चला जाता है और उसके पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ यार, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो, पढ़ाई तो मेरे से भी नहीं होती, मगर अंथो अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या बनेगा। यार कुछ भी नहीं होता, तुम मेरे पे यकीन रखो और मेरा बस साथ देते जाओ। फिर राजू कौवा और तोता एग्जाम चुराने के लिए एक प्लान बना रहे थे। फिर अगले दिन छुट्टी के समय अंदर जाके राजू कहीं छुप जाता है। चौकीदार अंकल सारा स्कूल देखता है, वो हर स्कूल के कमरे में जाता है। अंथो से राजू कौवा नहीं मिलता, फिर वो ताला लगा के चला जाता है। अरे वाह, पूरा स्कूल खाली हो गया है, हर एक सब्जेक्ट के मैंने पेपर ले लिए हैं। चलो अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ। तोते को कहता हूँ खोले, और दरवाजे के बाहर नन्हा तोता खड़ा था जो सा ताला खोल सके, इसी वजह से वो खड़ा था। नन्हे तोते जल्दी से दरवाज़ा खोलो, देखो मैंने सारे पेपर चुरा लिए हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। नन्हा तोता फिर पत्थर से ताला तोड़ देता है और राजू कौवा बाहर आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब हम दोनों एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। फिर रात हो जाती है और कल सुबह एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे तो राजू मजे से सो जाता है। फिर राजू कौवा सबसे पहले उठ के जल्दी से तैयार हो जाता है। फिर अचानक से दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगती है। पिंकी हेडमास्टर, आप सुबह सुबह मेरे घर में। हाँ मैं, और मेरे साथ पुलिस भी आई है। निकालो अपने चोर बेटे को घर से बाहर, उसने एग्जाम चुराए हैं। इतनी आवाजें सुन के गोरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है। हाय रे, आप सब ये कैसे बातें कर रहे हैं, इतना इल्जाम ना लगाओ मेरे बेटे पर। यहाँ नहीं आना तो ये देखो पहले। प्रिंसिपल के मोबाइल में राजू कौवे की चोरी करते हुए की वीडियो थी। तो चोरी कर दी है उसने, मगर अंथो उसे ये नहीं पता कि मेरी ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। राजू जल्दी घर से बाहर आओ, जल्दी घर से बाहर आओ। राजू कौवा डरा समा घर से बाहर आता है। नहीं पापा, ये वीडियो झूठी है, मैंने कोई भी पेपर्स नहीं चुराए, ये वीडियो फेक है। क्या अभी भी झूठ बोलते हैं? मैं तुम्हारा बैग चेक करता हूँ। फिर काला कौवा राजू कौवा का बैग चेक करता है, उसके बैग में से वो वाले ही पेपर्स निकलते हैं। चलो जी पुलिस, अब मेरे बेटे को ले जाओ, ये अपराधी है, इसे फरार कर लो। पर कलो जी, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी बात तो सुने। अगर आज हमने इसे नहीं पूछा तो ये कल को और भी बहुत ही बड़ी चोरी करेगा, इसी वजह से आज मुझे रोको मत। मम्मा मुझे बचा लो, मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा। नहीं बेटा, अगर मैंने आज आपको रोका तो कल तुम इससे ज़्यादा बड़ा अपराध करोगे। ले जाए पुलिस अंकल, इसे ले जाए, मेरी नज़रों के सामने से इसे हटा लीजिए। फिर पुलिस अंकल राजू को ला के जेल में डाल देती है। अगर मैं फेल हो जाता तो पापा थोड़ा बहुत मुझे मार लेते, लेकिन अंथो मैंने एग्जाम ना चुराए होते तो मैं आज यहाँ पे ना होता। फिर राजू कौवा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कोई गलती ना करने का वो ठान लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा कनेक्ट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।